हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आए दिन HRMS में नई आईडी कार्ड के लिए आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो सिलसिला चल रहा था, जो दौर चल रहा है, उसमें साथियों पहले जो था वो 30 जनवरी 2026 तक में सभी कर्मचारी को फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना था। लेकिन साथियों किसी कारणवश बहुत लोग नहीं कर पाए या छूट गए किसी कारणवश, तो फिर से उस तिथि को बढ़ा के 15/2/2026 तक कर दिया गया है। अब साथियों उसी बीच में बहुत सारे कर्मचारी के फोटो और सिग्नेचर जो ऑफिसर के पास भेजे थे, कोई डीसी के पास भेज दिए, कोई एपीओ साहब के पास भेज दिए या कुछ भी, तो उनका फाइल है वो रिजेक्ट या रिटर्न कर दिया गया है एम्प्लॉय के पास। तो साथियों ये एम्प्लॉय के पास रिटर्न कर दिया गया है, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे फिर से वापस सही ऑफिसर या सही जो इंचार्ज है उनके पास भेजें। तो साथियों यही आपके समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही थी कि भेजे तो क्या भेजे, क्योंकि साथियों जब आप खोलते थे तो आपको ये पता नहीं चलता था कि कहां से इसको हम फिर से फॉरवर्ड करें या भेजें। तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं सॉल्यूशन, और करके बताऊंगा कि आप अपने फाइल को फिर से रिजेक्ट या रिटर्न किए हुए फाइल को कैसे आप अपने जो यूनिट इंचार्ज या जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास भेजें, ताकि उसका वेरीफाई किया जा सके और आपका फोटो सिग्नेचर का अप्रूवल किया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेके चलूंगा HRMS के साइट पे और वहां पे करके बताऊंगा कि आप कहां से जाके आप इसको सही जगह पे भेज सकते हैं। क्योंकि साथियों डीसी के पास भेजने के बाद कई लोगों का डीसी VA को फॉरवर्ड किए, VA ने है जी कि उसको रिटर्न कर दिए एम्प्लॉय के पास, किसी का डीसी ही है जो कि रिटर्न कर दिए एम्प्लॉय के पास, अब उसको भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको क्रोम ब्राउजर में HRMS साइट पे, और वहां तो देखिए साथियों मैं डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर लिया हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका एरो के बटन पे क्लिक करते हैं। तो एरो के बटन पे क्लिक करने के बाद साथियों जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाते हैं। जब ऐसे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाते हैं तो जो हम लोग करते थे वो क्या करते थे, एडिट माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब एडिट माई डिटेल्स में क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। जैसे फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या है कि जो स्टेटस में दिखा रहा है वो सबमिटेड दिखा रहा है, लेकिन ये पेंडिंग किसके पास है, एम्प्लॉय के पास आ गया है। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं भी ऑप्शन ये नहीं आ रहा है कि जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ। प्रपोजल आईडी पे क्लिक करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए साथियों प्रपोजल आईडी पे भी क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम क्या करेंगे, सही ऑफिसर या सही यूनिट को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समस्या आती है कि अब करें तो क्या करें। तो जी हाँ दोस्तों, घबराने की बिल्कुल नहीं बात है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से ये सही होगा, कहाँ से आप एडिट करेंगे। तो चलिए मैं फिर से बैक लेके आया हूँ। अब बैक लेने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए फिर से एरो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे एरो पे क्लिक करेंगे साथियों तो जो थोड़ा सा मैं आपको देखिएगा जूम करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड के नीचे में है माई इनबॉक्स। माई इनबॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों
तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। और जैसे खुलने के बाद आएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क फ्लो एंड टास्किंग फ्लो पेंडिंग। एक नीचे में है अदर पेंडिंग टास्क। तो अदर पेंडिंग टास्क में देखिए कि जो है आपका 0 है, लेकिन साथियों यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉय मास्टर में एक पेंडिंग बता रहा है। तो वो पेंडिंग क्या है उसको मैं पहले खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे साथियों ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे है जो कि आपका सभी कुछ खुल के आता है, जो कि है आपका जो भी है वो लिखा हुआ था, रिमार्क्स वगैरह जो भी था, स्टेटस था। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे करने के बाद आपका जो पेंडिंग है वो यहाँ पे पेंडिंग टास्क में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिए कि प्रोसेस है, एक्शन है। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका एक्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे एक्शन लेने के लिए। तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का है, क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए एक अलग तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए साथियों यहाँ पे आपका जो है वो सारा चीज़ खुल के आया है कि कब आपने फॉरवर्ड किए थे, किसको किए थे और किसने क्या रिमार्क्स दिए और किसने किस रिमार्क के साथ वो रिटर्न किए। तो अब देखिए साथियों कि यहाँ से हमको जो है आपका व्यू रिव्यू आप देख सकते हैं, जो भी है वो कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट एक्शन टाइप। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि फिर से यहाँ पे आपका क्या करना है, फॉरवर्डेड करना है, क्योंकि आपको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्डेड लिख देंगे। अब कह रहा है कि जो पर्पस देखिए किसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे अप्रूवल सैंक्शन जो डायरेक्ट करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमको करना क्या है, ऑनवर्ड सबमिशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों जो आपका कह रहा है कि जो फॉरवर्ड टू के लिए साथियों आपको करना क्या होगा, अब जो पहले करते थे आप पहले या कीजिए कि जिस डिपार्टमेंट में है, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग में है तो आपके सुपरवाइजर एसएस हुए, कोई मैकेनिकल में है तो एसएससी हुए, पीडब्ल्यूआई में हुए तो पीडब्ल्यूआई एसएससी हुए, उनके पास भेजिए। और वो करेंगे क्या कि जैसे ऑपरेटिंग में हुए तो एओम साहब को भेज देंगे, आपके सुपरवाइजर महोदय, और जो इंजीनियरिंग में होंगे तो वो एडीएन के साहब के पास भेज देंगे, चाहे तो सिग्नल में होंगे तो एएसटी के पास भेज देंगे। तो आप अपने सुपरवाइजर महोदय के आईडी यहाँ पे डालें। तो चलिए मैं डालता हूँ उनका आईडी, सुपरवाइजर है उनका आ गया आईडी, यहाँ पे हम डाल दिए। अब साथियों यहाँ पे फिर क्या है कि जो है रिमार्क्स आपको डालना है। तो यहाँ पे लिखना है अप्रूव्ड फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए साथियों सारा कॉलम हमारा फिलअप हो गया है। मैं बताया कि यहाँ व्यू से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे साथियों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यू विल नॉट बी अवेल टू रिटर्न दिस चेंज। तो यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक करेंगे। जैसे साथियों यस पे क्लिक करेंगे तो ये लिख रहा है योर रिमार्क्स हैज बीन सेव्ड टू सक्सेसफुली। वो चला गया है, वो किनके पास, आपके सुपरवाइजर महोदय के पास अब जाके चला गया। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, जो आपका टास्क पेंडिंग था वो 0 हो गया। फिर साथियों अब इसको देखते हैं कि क्या हमारा गया है कि नहीं गया है। तो साथियों आप वहीं पे जाके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाके देखेंगे तो फिर आपको साथियों एडिट माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे जाएंगे। तो देखिए उसके बाद साथियों जो है आपका अब जो पहले दिख रहा था एम्प्लॉय के पास, वो अब किसके पास दिख रहा है, पेंडिंग विथ जो आपका सुपरवाइजर है। आप या प्रपोजल आईडी से क्या करेंगे, देख सकते हैं सबमिटेड बाय है जो एम्प्लॉय थ्रू के पास गया हुआ है। तो देखिए यहाँ के बाद क्या है कि जो ये किया हुआ है, फिर से किया हुआ है। तो आपसे साथियों आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को सही सुपरवाइज़र और सही कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास भेज सकते हैं, जिससे आपका आईडी सही से बन जाएगा। तो साथियों ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया हूँ, सभी लोग इसको कर लें। तो साथियों जैसा कि आपने देखे कि किस प्रकार से एक रिजेक्ट या रिटर्न किए हुए फाइल को
अपने यूनिट इंचार्ज या सुपरवाइजर महोदय के थ्रू चैनल के द्वारा आप अपने आईडी के लिए फोटो और सिग्नेचर की फाइल को भेज सकते हैं। तो साथियों, ये गलती दोबारा मत करें कि गलत जगह पे भेजें। जो गलतियां हुई है उसे अब सही जगह पे भेज के आप अपने आईडी के लिए जगह बनाएं और आईडी प्रूफ के लिए फोटो और सिग्नेचर को अप्रूवल कराएं। तो साथियों, ये बहुत ही कम समय अब आपके पास बचा हुआ है, मात्र 15/2/2026 तक ही डेट है। तो उससे पहले आप सुनिश्चित कर लें। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बड़े वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।